अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये वीडियो हर शख्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं जो आपको अमल बताने वाला हूँ, ये अमल आप चाहें तो पढ़ लें अपनी ज़ुबान से, तो इसकी लाखों फ़ायदे हैं। आप यकीन मानिए अभी क्या क्या फ़ायदे हैं, हर शख्स के काम की ये वीडियो है। अगर पढ़ नहीं सकते तो आप सुन लें, तब भी इसके लाखों फ़ायदे हैं। तो ये अमल कौन सा है? बहुत आसान अमल है, जिसके लिए मैंने सोचा कि हज़रत को अपने इस वीडियो में लेकर आऊँ। हज़रत हाजिर भी हुए आपके सामने, ये आपको बताएंगे हिंदी में पूरा। बाकी ये चीज़ जो अमल जो है वो पूरा अरबी ज़ुबान में है, टोटली अरबी में है। मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये चीज़ हिंदी में पहुँचे और आप लोग सुन सकें अच्छे तरीके से, हिंदी में सुन लें, हिंदी में समझ लें, और हिंदी में मैं आप लोगों को लिख कर भी दिखा दूँ। तो आप लोग की खिदमत में हज़रत आए हुए हैं, ये आपको बताएंगे हिंदी ज़ुबान में। तो अमल कौन सा है? सबसे पहले मैं इस वीडियो में तो नहीं, बल्कि हज़रत ही आपको इस बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए, और जिसने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ये हर शख्स के काम की वीडियो है। तो आइए अब हम हज़रत से जानते हैं कि ये कौन सा अमल है। तो हज़रत लोगों को बताएँ, जो हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ये कौन सा अमल आज हम आप लोगों की, इन लोगों की खिदमत में हाजिर कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज का बड़ा ही मुजर्रब अमल है। ये दुआ है, दुआए मुस्तजाब जी। तो ये वीडियो में जो हम बताने वाले हैं, दुआए मुस्तजाब शरीफ, ठीक है। दुआए मुस्तजाब, ये नाम आप लोग पहली मरतबा इस चैनल पर सुन रहे होंगे, क्योंकि पहली मरतबा ये अमल आपकी खिदमत में हाजिर कर रहे हैं। इस अमल की लाखों फजीलतें हैं, तो कुछ फजीलतें यानी चंद बड़ी बड़ी फजीलतें आपको हज़रत भी बताएंगे, और मैं भी इंशाल्लाह उसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आइए सबसे पहले दुआए मुस्तजाब शरीफ जो पढ़ने की फ़जीलत है, सुनने की फ़जीलत है, वो हज़रत से जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आप लोग दुआए मुस्तजाब शरीफ अगर दिन में एक बार पढ़ लेते हैं, अगर दिन में नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में एक बार पढ़ लें, हफ्ते में नहीं पढ़ सकते तो आप महीने में एक बार पढ़ लें, महीने में भी एक बार नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में एक बार पढ़ लें, ठीक है। और अगर पढ़ नहीं सकते तो आप रोज़ सुन नहीं सकते तो हफ्ते में सुन लें, हफ्ते में भी नहीं सुन सकते तो महीने में सुन लें, महीने में भी नहीं सुन सकते तो आप लोग ज़िंदगी में आपने अपने कानों से एक मरतबा इस अमल को ज़रूर सुन लेना। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कुछ भी करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और आखिर तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अब हज़रत से जानते हैं कि इस अमल की क्या क्या फ़जीलतें हैं। हज़रत बताइए कि क्या क्या फ़जीलतें हैं इसकी। इस दुआ की बहुत बहुत बड़ी फजीलतें हैं। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है, A to Z आपको कोई भी तकलीफ़ है, या फिर आपके पूरे जिस्म के अंदर दर्द रहता है, या नज़ला रहता है, बुखार रहता है, या फिर कोई भी बड़ी तकलीफ़ है, जैसे जरियान की बीमारी है, निसियान की बीमारी है, फिर पथरी की बीमारी है, इस तरीके की कोई भी बीमारी है, इंशाअल्लाह उसमें आपको बहुत शिफा मिलने वाली है। बहुत ही मुजर्रब दुआ है। आप इसे एक बार तो ज़िंदगी में, जैसा कि अभी अजीम शान भाई ने हमारे बताया कि ज़िंदगी में एक बार तो आपको सुनना है, या सुन लें या फिर आप खुद पढ़ लें। अगर आप हफ्ते में नहीं पढ़ पा रहे हैं या महीने में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ज़िंदगी में आपको चाहिए कि एक बार ज़रूर या सुन लें या पढ़ लें। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप पढ़ लीजिए, अगर पढ़ना नहीं आता है तो अगले बंदे से आप किसी इमाम के पास चले जाइए, या फिर आपके घर में कोई पढ़ना जानता है उस शख्स से पढ़वाइए और आप उसे बैठ के सही तरीके से सुनिए। जब भी आप सुने तो सबसे पहले वुज़ू कर लें, यानी बहुत ही मुजर्रब दुआ है, और जो पढ़े, जो शख्स इसे पढ़े वो भी वुज़ू करके ही पढ़े। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बड़ी ही इसकी बड़ी बड़ी फजीलतें हैं, और आपको अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अजाब से महफूज रखेगा और जहन्नम के अजाब से भी महफूज रखेगा। तो ये बड़ी बड़ी फजीलतें हज़रत ने बताई, और मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को और बता दूं यहाँ पर। देखिए, इस दुनिया में तकरीबन 70,000 से भी ज़्यादा बलाएँ आफत फैली हुई हैं, और जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये इन तमाम बलाओं आफतों से महफूज रहेगा वो शख्स जो एक मरतबा अगर इसको पढ़ लेता है या फिर सुन लेता है। देखिए, इंसान के जिस्म के अंदर तकरीबन 3,000 के करीब बीमारियां हैं, जिसमें डॉक्टरी या साइंस की तौर पे अगर हम बात करें तो 1,000 बीमारियों का इलाज तो मालूम है इस दुनिया में, लेकिन 2,000 बीमारियां ऐसी हैं जिनका आज तक कोई इलाज नहीं है। तो उनके लिए अगर उनसे आप हिफाजत चाहते हैं, उन बीमारियों से बचना चाह रहे हैं, अपने बच्चों को बचाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने करना क्या होगा, इस दुरूद को जो हम बताने वाले हैं इसको आप लोग या तो पढ़ लें या फिर आप सुन लें। नहीं तो आप लोगों ने करना क्या होगा, ये जो दुरूद हम आप लोगों को बताने वाले हैं इसको आप कहीं ना कहीं फ्रेम
मतलब किसी इसके मतलब फ़ोटो बना के फ्रेम निकलवा के, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फ़ोटो बनवा के उसको फ्रेम करा के अपने घर में भी लगा सकते हैं, लेमिनेट करा के। अगर किसी को ये चीज़ चाहिए है, अगर कहीं नहीं करा पा रहा है फ्रेम या कुछ भी, तो आप लोग हमसे फ्रेम करा के ले भी सकते हैं इस चीज़ को। तो मैंने किस तरीके से लेंगे बाकी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबरों को दे रखा है, आप लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट करके ले भी सकते हैं, जो लोग अगर चाह रहे हैं कि हम ले लें। तो बाकी मैंने नंबरों को जो है डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, वहाँ से ले सकते हैं। तो ये तमाम, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर आप लोग ये चीज़ आप नक्श जो है, ये दुरूद का नक्श जो है, इसको आप घर में लगाएंगे किसी भी जगह पर, और उसको देख करके आप घर से बाहर जिस काम के लिए भी निकलेंगे इंशाल्लाह उस काम में आपको कामयाबी मिलेगी। और जिस घर के अंदर ये चीज़ लगी भी होगी, जो जिस घर में भी लगी होगी, जिस कमरे में लगी होगी, इंशाल्लाह उस घर के अंदर रहने वाले जितने भी अफराद हैं वो हर बला, हर आफत, हर बीमारी से महफूज रहेंगे। और दुश्मनों की निगाह अगर उन पर है तो दुश्मन उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। और जादू टोना, आसेब, असरात या फिर जिन जिन्नात, बरी जो परियां होती हैं, बलाएं होती, तमाम चीज़ें जो होती हैं, इन सब से महफूज रहेगा आपका ठिकाना जहां पर आपने वो नक्श लगा रखा है। आपका घर जो है तमाम बलाओं से, आफतों से महफूज रहेगा। तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें हमने बताई। अगर हम डिटेल में छोटी छोटी अगर हजरत आप लोगों को बताना शुरू कर दें तो मुझे लगता है ये वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी। हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो मैंने इसलिए इस वीडियो को और ज़्यादा मैंने जल्दी बनाने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप लोग स्क्रीनशॉट, कुछ लोग समझते हैं कैसे स्क्रीनशॉट निकलेगा, कैसे लेमिनेट होगी, कैसे कहाँ मैं फ्रेम कराऊंगा, कैसे करके मैं बनवाऊंगा। तो अगर आप लोग हमारे ज़रिए इस दुरूद मुस्ताजिब शरीफ को जो हम बता रहे हैं यहाँ से, इस दुरूद पाक को अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे ज़रिए से अपने घर तक मंगवाना चाह रहे हैं, तो मैंने ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, फ्रेम वगैरह करा के जो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं उन लोगों के पास तक पहुँचा देते हैं। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपने करना क्या है, ध्यान से समझ लें। एक बार आखिर में मैं आप लोगों को और बता दूँ कि आप लोग अगर पढ़ना जानते हैं तो रोजाना पढ़ लें, और रोज नहीं तो हफ्ते में पढ़ लें, हफ्ते में भी नहीं तो महीने में एक बार जरूर पढ़ लें, और महीने में नहीं तो आप लोग जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ लेना। अगर खुद नहीं पढ़ना जानते तो किसी को भी कहें भाई ये चीज आप पढ़ दें, और आप उस चीज को बैठ करके समाप्त करें, यानी आप लोग सुन लें उस चीज को बैठ कर। सुनने की भी उतनी फजीलत है, पढ़ने की भी उतनी फजीलत है, देखने की भी उसको उतनी फजीलत है। तो ये बहुत ही पावरफुल चीज है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने चाहा कि हजरत भी हाजिर हैं यहाँ पर, और आपको हजरत बेहतर तरीके से आपको हिंदी में बता सकते हैं, क्योंकि हजरत जो है पूरा मुकम्मल कुरान अजीम को जानते हैं। इनके सीने के अंदर पूरा कुरान अजीम है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझें, कोई हजरत को मामूली हल्के में ना लें। ये हजरत आप लोगों को देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनको वैसे छोटा ना समझें, ठीक है, क्योंकि तालीम जो होती है उससे आप आकलन करेंगे तब आप जाकर के इनकी जो काबिलियत है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर लोगों को लगेगा पता नहीं कब बताएंगे चीज़ों को। तो हज़रत से ही अब हम जानते हैं कि ये जो दुरूद है ये कैसे पढ़ी जाएगी, इसको हिंदी में हज़रत आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो हज़रत ये दुरूद जो है इसको हिंदी में बताएं आप। तो आपने इस तरीके से पढ़ना है, यानी किसी भी वक्त से पढ़ सकते हैं, इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। अब बेहतर ये नमाज पढ़ें उसके बाद पढ़ लें, या फिर आप किसी भी वक्त खाली हैं उस वक्त में इसे पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ किस तरीके से आपको दुरूद पाक, ये दुरूद पढ़नी है, या दुआ भी कह सकते हैं, दुरूद भी कह सकते हैं। दुआए मुस्तजाब, ठीक है। मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, और इसे हम हिंदी में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। और जैसा कि आपने बता दिया है, अजीमुशान भाई ने अभी बताया आपको, आप मंगवा भी सकते हैं अपने घर पर। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने की। तो मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ एक बार। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आपको पढ़ते समय ये बात ध्यान रखनी है कि आप इसमें कोई गलती ना करें, यानी जो बोल लिखा हुआ है उसी को पढ़ें, गलत ना पढ़ें। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी एक बोल भी आपने गलत कर दिया तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। और आप इस पर अकीदा करके, भरोसा करके, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रख के इसे करिए, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो भी आपकी नेक हाजत है, या फिर आपकी कोई औलाद नहीं है, आप चाहते हैं कि हमें कोई औलाद मिल जाए, तो इंशाअल्लाह आपको औलाद मिलेगी, नेक साले औलाद मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद नसीब फरमाएगा, अता फरमाएगा। तो ये आप सुन लीजिए कि किस तरीके से आपने इसे पढ़ना है। सुब्हानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतर रहमानुर रहीम।
सुब्हानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मलिकुल कुद्दूस, सुब्हानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अजीजुल जब्बार, सुब्हानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत मुतसव्विरुल हकीम, सुब्हानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतस समीउल बसीर, सुब्हानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल बसीरुस सादिक़, सुब्हानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल हज्जुल क़य्यूम, सुब्हानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुब्हानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मुब्दिउल मुईद, सुब्हानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल लतीफ़ुल ख़बीर, सुब्हानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतस समदुल मअबूद, सुब्हानका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल वाजिदुल मजीद माजिदुल रहमानुर रहीम। इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। यानी आप एक बार भी पढ़ सकते हैं, 2 बार भी पढ़ सकते हैं, 3 बार भी पढ़ सकते हैं। आपको जितना वक्त मिले उतना ऐसे पढ़ लीजिए, और लेकिन सही तरीके से, सही मायना से, जिस तरीके से आप पढ़ें सही तरीके से पढ़ना है, बावुज़ू होकर पढ़ना है। अगर आप वुज़ू नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि जब भी इस दुआ को पढ़ें यानी या सुने तो इसका अदब करना बहुत ज़रूरी है। यानी अल्लाह का कलाम का, कोई भी अल्लाह का कलाम है, उसका अदब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस पर अकीदा नहीं करते तो अल्लाह तबारक व तआला आपको उसमें फ़ायदा कुछ नहीं अता फरमाएगा। यानी आपको अगर पक्का अकीदा है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तो इंशाअल्लाह आपको वो चीज़ 100% मिलेगी। आपको कोई तकलीफ़ है तो तकलीफ़ भी आपकी दूर होगी। तो इस तरीके से आपको इसे पढ़ना है, और बहुत ही मुजर्रब दुआ, एक बार पढ़कर ज़रूर देखना। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो इस वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके रख लें। रोज़ाना हो सके तो सुबह को, नहीं तो फिर शाम को जब भी आप फारिग हो तो हज़रत ने जो इस दुरूद पाक को आपके सामने पढ़ा है इसको आप रोज़ाना अपने कानों से सुन लिया करें। हो सके तो सभी लोग जितने भी घर में उन सबको सुना दें अगर पढ़ नहीं सकते। इंशाअल्लाह जिसके कानों तक ये दुरूद पाक पहुँचेगी वो इसकी फ़जीलतों से माला माल होगा। तो अगर आप लोगों को अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ होगा कि ये कितनी पावरफुल चीज़ है, जब आप इसका विर्द करेंगे, जब इसको पढ़ेंगे तब आप लोगों को हकीकत मालूम चलेगी कितना पावरफुल अमल है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कुछ करीबी दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ताकि और लोगों का भी भला हो सके। नेक चीज़ है, नेक चीज़ को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में आपको अजर देगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इंशाअल्लाह हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अज़ीमुशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।